पहले लाइए मार्केट स्क्रीन्स पे। ये पूरा हफ्ता दिक्कत में। आज ऐसा अगर लग रहा हो आपको कि ओवरसोल्ड टेरिटरी पर कुछ रिस्पाइट प्ले आउट होगा, हुआ था सुबह, पर अब देखिए क्या हाल। इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर है। फ्लैटिश शुरुआत हुई, मेरे ख्याल से 9:30 बजे के आसपास एकदम से गजब का मूव भारतीय बाजारों में बना। लाल से गजब अप मूव्स 114 पॉइंट ऊपर चले गए, पर उसके बाद अचानक तगड़ा प्रेशर था, 150 पॉइंट गिर गए। 114 पॉइंट ऊपर वाला 144 पॉइंट नीचे आया, संभला। अब तक फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा था। अभी अपन मुफासा वाला शो कर रहे थे, तब से मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। एकदम से फिर फ्लैट लाइन से दबाव, और अब एज वी स्पीक 250 पॉइंट निफ्टी में कट। 250 का कहिए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का कट है निफ्टी में इस समय। 144 पॉइंट ऊपर वाला 200 पॉइंट नीचे, 350 350 पॉइंट ऊपरी से दबाव। इस तरह की मुनाफा वसूली का प्रेशर है, और ये 5वां सेशन लगातार इस हफ्ते का जब कमजोरी प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं कहूंगा, पिछले हफ्ते भी सेंसेक्स की एक्सपायरी ऐसे ही वोलेटाइल थी। वो तो खैर गजब वोलेटाइल थी, आज भी वोलेटाइलिटी तगड़ी है। और एक सरप्राइज पॉकेट है आईटी। एक्सेंचर के अच्छे नंबर्स, आईटी में रिलेटिव स्ट्रेंथ, सब कुछ था, पर वो मुनाफा वसूली हो रही है तगड़ी। शायद सीएलएसए की रिपोर्ट एकदम सटीक थी कि ये लोग जो लूज कर रहे हैं, एक्सेंचर गेन कर रहा है मार्केट शेयर। मुनाफा वसूली तो वही दिखा रही है। 2.25% का दबाव आईटी इंडेक्स में। बैंक फाइनेंशियल्स पूरे हफ्ते परेशान कर रहे थे, आज भी हैवीवेट पॉकेट दिक्कत में ही नजर आएगी आपको। 3/4% से ज्यादा का दबाव वहां पे भी, और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ज्यादा दबाव। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन में इस समय दबाव को वो भी लीड करते हुए। ये हाल है स्क्रीन का। ब्रेथ खासी कमजोर, 1:3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। एक बढ़ रहा है तो 3 स्टॉक्स कमजोर हैं। 75% शेयर्स दबाव में कामकाज करते हुए। ऐसे में सोनी जी, कहां थमेगा ये मामला? 3:30 बजे तो मुझे पता है चार्ट्स पे, लेकिन कहां थमेगा? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, निफ्टी अभी अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। 23,700 पे उसका है सपोर्ट। अगर ब्रेक करता है, और मुझे लगता है कि उसके नीचे टुवर्ड्स 23,000 एक बार टेस्ट कर सकता है। वीक है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है, बट आज का जो वीकली क्लोजिंग 24,000 के नीचे आ रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा है कि वो 200 ईएमए को ब्रेक करने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं उसको अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे आपको स्ट्रेट 23,000 लेवल्स नजर आ सकते हैं। वहीं पे मुझे लगता है सपोर्ट बन सकता है। सो अनदर 500 पॉइंट की यहाँ पे पेन बन रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं। कहीं ना कहीं जब तक वो 24,000 या 24,200 को क्रॉस नहीं करता है, ट्रेंड रिवर्सल डिफिकल्ट रहेगा। सेल ऑन राइज का एक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है निफ्टी में। राइज भी ढंग से मिल भी नहीं पा रहा है, दिक्कत है। सोनी जी, कभी आपने 26 लाख की घड़ी देखी है? जी नहीं आशीष, आज तक कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखी है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ज़्यादातर दर्शकों ने भी नहीं देखी होगी। चलिए, आज हम आपको 26 लाख की घड़ी दिखाते हैं। यह है टाइटन की वो खास घड़ी जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल टाइटन अपनी 40वीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से बना रहा है। इस मौके पर कंपनी ने 4 नई लिमिटेड एडिशन वॉच लॉन्च की हैं। इन घड़ियों की कीमत 20,000 से 26 लाख के बीच है, लेकिन सभी की निगाहें तो टिकी हैं टूर बिलियन लिमिटेड कलेक्शन घड़ी पर। क्या इन घड़ियों में खास, बता रही हैं हमारी सहयोगी दीपाली राणा। टाइटन कंपनी का पहले नाम टाइटन वॉचेस हुआ करता था, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी, और इसके लिए टाइटन वॉचेस को 40 साल पूरे हो चुके हैं। और इस 40 साल के मौके पर कंपनी ने 4 लिमिटेड एडिशन वॉचेस को लॉन्च किया है, जिनकी कीमत 20,000 से शुरू होती है और जाती है 26 लाख रुपए तक। दरअसल टाइटन वॉचेस का इंसेप्शन 1984 में हुआ था, और इसीलिए 1984 को सिंबलाइज करते हुए 4 जो वॉचेस लॉन्च की गई हैं वो लिमिटेड एडिशन पीसेज हैं। यानी पहली 1 को सिग्निफाई करती है, जो कि 1000 लिमिटेड एडिशन पीसेज है। ये क्लासिक वॉच है और इसकी कीमत 20 से 22,000 है। 2 साइजेस में ये है। दूसरी 9 को सिंबलाइज करती है, जो कि 900 लिमिटेड पीसेज हैं और इसकी कीमत 40,000 रखी गई है। और जो तीसरी है वो 8 को सिग्निफाई करती है, जिसके 80 पीसेज हैं और इसकी कीमत 5.5 लाख है। और ये इसलिए महंगी है क्योंकि ये क्राफ्ट की गई है 18 कैरेट गोल्ड में। और जो चौथी है, जो कि 4 पीसेज में ही लिमिटेड एडिशन में अवेलेबल है, वो है इंडिया की पहली फ्लाइंग टूरबियो वॉच। आपको बता दें, वर्ल्ड वाइड टूरबियो वॉच मिलती हैं, और टूरबियो वॉच जो होती हैं वो जानी जाती हैं अपने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए, लिमिटेड
प्रोडक्शन के लिए, एक्सक्लूसिविटी के लिए और हैफ्टी प्राइस टैग के लिए। और इसीलिए टाइटन अब इंडिया की पहली टूर्बियो वॉच लेकर आया है 4 लिमिटेड पीसेस, लेकिन इसकी कीमत है 26 लाख रुपए। दीपाली करें टूर्बियो, तो भाई सॉरी, टूर्बियो कलेक्शन। सोनी जी 26 लाख में खरीदोगे क्या? 4 ही हैं। जी कोशिश रहेगी कि कभी फ्यूचर में शायद हो सकता है, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोग हैं जो खरीद सकते हैं अभी। मैं तो खैर जिनको शौक है वो खरीदेंगे। जब आप, मेरे को पता है आप खरीद लोगे, आप अपने लिए भी और मेरे लिए भी खरीद लोगे, मुझे ये भी पता है। खैर अच्छा, आप टाइटन का चार्ट खोलो, मैं आता हूं आपके पास। टाइटन को दरअसल वॉच कारोबार में आगे भी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी की वॉच और वेयरेबल सेगमेंट की सीईओ सुपर्णा मित्रा ने कहा, प्रीमियम के साथ अब इकोनॉमी सेगमेंट में भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके आगे भी हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ ही देख रहे हैं और इसका डिमांड जो है ये मेनली प्रीमियम वॉचेस से आ रहा है। राइट। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी वॉचेस में ग्रोथ नहीं है, बट प्रीमियम वॉचेस का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। हमारे जो प्रीमियम ब्रांड्स है, टाइटन ब्रांड पर्टिकुलरली डूइंग वेरी वेल। रागा जो हमारी विमेंस वॉच की ब्रांड है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। टाइटन के अंदर नेबुला है जो गोल्ड वॉच ब्रांड है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एज विच इज़ द स्लिमेस्ट स्लिम वॉच डूइंग वेरी वेल। हमारे यहाँ जाइलस है एक, वो स्विस ब्रांड है हमारे टाइटन के हाउस ऑफ टाइटन से, दैट इज़ डूइंग वेल। ओवरऑल प्रीमियम ब्रांड्स आर डूइंग वेरी वेल, ब्रांड टाइटन बीइंग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि टाइटन का स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहा है फ्लैट भाई साहब, लेकिन इन ग्रीन है जब मार्केट्स में इस तरह की पिटाई हो रही है, तो रिलेटिवली तो अच्छा ही कर रहा है। सोनी जी, चार्ट्स कैसे हैं टाइटन के? आशीष जी, चार्ट्स यहाँ पे टाइटन पे थोड़ा सा एक मुझे लगता है साइडवेज रेंज में है, बट पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है। अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट 3300 और 3250 के रेंज में सपोर्ट पकड़ के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अपना जो एक 200 EMA का रेजिस्टेंस है 3420 के करीब, उसको जब क्रॉस करेगा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल अच्छा रहेगा, कंफर्मेशन रहेगी टुवर्ड्स 3600 3800 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। सो स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पे 30 to 50 सपोर्ट के साथ एक बार होल्ड कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं 3420 के ऊपर आपको वो अपसाइड मूव नजर आ सकता है। परफेक्ट। सोनी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड आपको। ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के उस पार जो मैंने टीज कर रहा था, असीम को जोड़ेंगे। क्या है वो DOT की सुपर ऐप, बताएंगे आपको। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको अनचाही कॉल या साइबर फ्रॉड या मोबाइल खोने की शिकायत अलग अलग जगह नहीं करनी पड़ेगी। दूरसंचार विभाग इन सब के लिए एक सुपर ऐप की शुरुआत करने वाला है। टेलीकॉम सेवाओं से जुड़ी सारी शिकायतें एक ही जगह पर होंगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़ते हुए। असीम, गुड आफ्टरनून। क्या अपडेट्स हैं भाई साहब? क्या है ये सुपर ऐप? आशीष, एज ए टेलीकॉम कंज्यूमर हम लोगों को रोजाना कोई ना कोई परेशानी होती है। कभी हमको अनचाही कॉल्स आती है, कभी हमारे साथ साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। ये व्हाट्सएप के जरिए भी हो सकता है, टेलीग्राम के जरिए भी हो सकता है, और आपको समझ में नहीं आता कि हम इसकी शिकायत कहाँ करें, कहाँ क्योंकि सब जगहों पर अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई है, वहाँ पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दूरसंचार विभाग क्या कर रहा है कि इन सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो टेलीकॉम सर्विस से जुड़ी हुई, आप उसकी शिकायत एक ही जगह पर कर सके। चाहे वो अनचाही कॉल्स हो, चाहे आपके साथ साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई हो, चाहे आपका मोबाइल गुम हो गया हो, आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह पर इसकी शिकायत कर पाएंगे। और आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा, आप उस डॉकेट नंबर के जरिए अपनी शिकायत को ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी शिकायत के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। तो सरकार को लगता है कि जिस तरह से साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, लोगों को अलग अलग शिकायतें करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको काफी ज्यादा सहूलियत यहाँ पर इस नए ऐप के जरिए सरकार मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। ये भाई साहब, एक बढ़िया सी सुपर ऐप जिसमें आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं और बढ़िया ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। असीम, आपको आती है अनचाही कॉल्स, अनवांटेड कॉल्स?
जी डेफिनेटली ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसको ये कॉल्स ना आती हो, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, उनको भी अनचाही कॉल्स आती है, लगातार आती रहती हैं। और ये साइबर फ्रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फला नंबर से हम बोल रहे हैं, हमको ये आपको पार्सल डिलीवर करना है, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं। इस तरह की भी कंप्लेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने इनको लेकर के एक मुहिम भी चलाई है और सरकार चाहती है कि अगर आप जितनी ज़्यादा आप शिकायतें करेंगे उतना ज़्यादा सरकार को ये रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। सरकार उन नंबरों के ऊपर कार्रवाई कर पाएगी, उन नंबरों को ब्लॉक कर पाएगी। तो इसीलिए सरकार एक ये योजना बना रही है कि एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया जाए जिस पर लोग आसानी से शिकायत कर पाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, सारी टेलीकॉम कंपनीज में इतनी तगड़ी पकड़ है, उनको भी अनवांटेड कॉल्स आती हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? सब परेशान हैं। पर सरकार उस परेशानी का निवारण करने की तैयारी कर रही है। देखते हैं कितनी इफेक्टिव रहती है। असीम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ब्रेक के उस पार। मार्केट बोल डायरेक्टर साहब देख लो एक बार। क्या देखूं? 800 850 इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। कल 870 से इनिशियल गैप डाउन से उभरने की कोशिश कर रहे थे। इंपॉर्टेंस उस लेवल्स की काफ़ी ज़्यादा थी। प्रीवियस स्विंग लोज भी उसी टेरिटरी में थे, आपको याद होगा 800, 850, 850 के जोन्स पे। हमारा 200 डीएमए भी वहीं प्लेस था उसी ब्रैकेट में। सब इवेंचुअली तोड़ दिया है। इसीलिए सोनी कंसर्न थी, इसीलिए सोनी कह रही थी नीचे के दायरे खुलेंगे, उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढिए। क्योंकि आज सुबह अगर आपने मुनाफे की तैयारी सुनी होती तो अब अगले नीचे के जोन्स में 450, 500 का जोन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद वही 200, 300 की ट्रेजेक्टरी। तो इसीलिए वो नीचे के दायरे खुलने का अब डर बढ़ता ही चले जा रहा है और इसीलिए टेक्सचर अब सेल ऑन रैलीज का ही है इस बाजार का। खैर, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट अब आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और एंजल वन के देवांग शाह, इन तीनों के बीच में मुकाबला चल रहा है। बहुत टफ मार्केट था, इसमें कोई शक नहीं। कंफ्यूजिंग था और अनवांटेड प्रेशर माउंट होता ही चला गया इस पूरे हफ्ते। उसके बावजूद अरुण कुमार मंत्री साहब को जिन्होंने फॉलो करा, 8-9% के अब तक रिटर्न्स बना लिए। हाँ, अमोल और देवांग, क्योंकि है मार्केट टफ, ज़्यादातर लोगों को परेशानी हुई है इस मार्केट में, इसीलिए वो नेगेटिव रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये अब तक की स्थिति है और मेरे ख्याल से अब ज़्यादा कुछ समीकरण बदलेंगे नहीं जब हम लोग फाइनल विनर अनाउंस करेंगे आज के कमाई का अड्डा में। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए। अच्छा, सीमेंस की कॉल। सीमेंस का स्टॉक आज सरप्राइजिंगली हेडलाइन में मेंशन था, वायदा का टॉप लूजर, अभी भी 7-8% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल थी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ। निजी केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स में उछाल देखने को नहीं मिल रहा। ये प्राइवेट केपेक्स का इशू तो लगातार था, गवर्नमेंट केपेक्स उल्टा ठंडे होने के इंडिकेशंस थे। तो उनकी तरफ से देखते हैं कमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं। डिजिटल इंडस्ट्री में सप्लाई चेन की समस्या है, ये तो सब कंसर्न सी बात हो रही है। निजी केपेक्स में उछाल देखने को नहीं मिल रहा तो कंसर्न, और वो कंसर्न रिफ्लेक्ट होते हुए भाव पे, लोस पे दिन के अचानक सीमेंस का स्टॉक जो आया है वो इसी कॉन कॉल के टेक अवेज के चलते। ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार आज हमारे साथ होंगे JSW इंफ्रा, उसका टॉप मैनेजमेंट, उस कंपनी के CFO साहब। बातचीत होगी जो प्लान अनवेल करा है अपना 2030 तक का रोड मैप, उस पर डिटेल में।